मित्रों नमस्कार, प्रणाम। जय महादेवी पंचांगुली। ईश्वर आप सभी को सुंदर भाग्य एवं सुंदर रेखाएं दें। महादेवी की आपके ऊपर कृपा हो। आज मैं हथेली की उस रेखा के बारे में चर्चा करना पसंद करूंगा जो यह बताती है कि यदि लड़के के हाथ में ऐसी रेखाएं हैं तो क्या वह माता पिता के प्रति सेवाभावी होगा, आज्ञाकारी होगा, निष्ठावान होगा, दायित्ववान होगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा और दुख काल में, संकट काल में, बुढ़ापे में क्या अपने माता पिता की सेवा करेगा। यही चीज़ कन्या के ऊपर लागू होगी। यदि किसी लड़की के, किसी महिला के हाथ में यदि ऐसी रेखाएं हैं तो वह अपने माता पिता की, सास ससुर की देखभाल करने वाली एवं सेवा करने वाली अवश्य ही अवश्य होगी। यदि किसी जातक की हृदय रेखा गुरु पर्वत को देखे, यदि किसी जातक की हृदय रेखा गुरु पर्वत को देखे अथवा गुरु पर्वत पे जाए, ये हृदय रेखा है और ये गुरु पर्वत को देखती है या गुरु पर्वत पे जाती है। हथेली का कनिष्ठा उंगली के नीचे का इतना हिस्सा बुध पर्वत कहलाता है और हृदय रेखा में से शाखाएं निकल के गिरती हुई बाहर की ओर जानी चाहिए। हृदय रेखा गुरु पर्वत को देखे, हृदय रेखा में से बुध पर्वत के नीचे से शाखाएं निकल के हथेली के बाहर की ओर जाती हूँ। यदि किसी भी जातक के हाथ में ऐसी रेखा है और उस जातक की मस्तक रेखा एवं हृदय रेखा जुड़ी हुई है, मस्तक रेखा और जीवन रेखा जुड़ी हुई है, तो ऐसा जातक अपने माता पिता के प्रति सेवाभावी होगा, सेवा करने वाला होगा, आज्ञाकारी होगा, माता पिता का नाम चमकाएगा। और यदि कोई महिला है, लड़की है, तो भी वह अपने माता पिता के नाम को यशस्वी बनाएगी। यदि कोई विवाहित महिला है तो वह अपने सास ससुर की सेवा करने वाली होगी, परिवार के प्रति निष्ठावान होगी। इसके विपरीत मैं ये कहना चाहूँगा, यदि कोई कभी कभी होता है कि बच्चे जो होते हैं वो कोई अपनी माता से ज़्यादा प्यार करता है, कोई अपने पिता से ज़्यादा प्यार करता है। कौन सी संतान होगी जो अपने पिता से ज़्यादा प्यार करेगी? यदि किसी जातक की हृदय रेखा से उसी भांति हृदय रेखा में से शाखाएं बुध पर्वत के नीचे से हथेली के बाहर गिरती हो, हृदय रेखा गुरु पर्वत को देखती हो और जीवन रेखा जुड़ी हुई हो और सूर्य पर्वत पर उत्तम चिन्ह हो। उत्तम चिन्ह का मतलब सुंदर सी सूर्य रेखा हो, जो हृदय रेखा को स्पर्श करती हो। सूर्य ग्रह दबा ना हो, गड्ढा ना हो, एक सुंदर सी सूर्य रेखा हो या छोटा सा त्रिभुज बना हो या कहीं पर सुंदर सा स्क्वायर निशान बना हो, तो ऐसा जातक अपने माता की तुलना में पिता से ज़्यादा प्यार करेगा। वह जातक जिसकी हृदय रेखा से बुध पर्वत की ओर शाखाएं गिरती हुई हथेली के बाहर की ओर जाएं, सूर्य पर्वत पर सुंदर सी सूर्य रेखा हो, सूर्य ग्रह उत्तम हो, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जुड़ी हुई हो, ऐसा जातक माता की तुलना में अपने पिता के प्रति ज़्यादा निष्ठावान होगा। ऐसी बात नहीं माता की देखभाल नहीं करेगा, माता से बनेगी, प्रेम होगी, लेकिन पिता अफेक्शन कहीं ना कहीं पिता के प्रति ज़्यादा होगा। ऐसी संतान भी हो सकती हैं जो अपने पिता की तुलना में माता से ज़्यादा प्यार करें। होता है, बहुत सारे बच्चे पिता से डरते हैं, बहुत सारी बातें नहीं कह पाते हैं, तो ऐसी संतानों के लिए वही चीज़ हृदय रेखा गुरु पर्वत को ओर देखे, हृदय रेखा गुरु पर्वत की ओर देखती हुई होनी चाहिए या गुरु पर्वत पर पहुँचे। बुध ग्रह के नीचे शाखाएं झुकाव लेती हुई हथेली के बाहर की ओर देखें। चंद्र पर्वत अत्यंत उत्तम हो, चंद्र पर्वत पे कोई भी बुरा चिन्ह ना हो, अर्थात चंद्र पर्वत पे कहीं कोई क्रॉस ना हो, कोई यव चिन्ह ना हो, कोई कटी पिटी शाखाएं ना हो, इस तरीके से जाल ना हो, तो ऐसी संतान अपनी माता की तुलना में पिता को ज़्यादा प्यार करेगी। आज मैंने
अपने हस्तरेखा के इस लघु वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे विषय कि कौन सी संतान, कौन सी विवाहित महिला, कौन सी कन्या अपने माता पिता के प्रति निष्ठावान होगी, अपने पिता की देखभाल करेगी, अपने सास ससुर की देखभाल करेगी, इस विषय पर प्रकाश डाला। मेरा एक विश्वास है, करतल के रेखाएं और चिन्ह कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो यदि इस तरह का संयोग किसी व्यक्ति के हाथ में है और देखे कि क्या उसके ऊपर वास्तव में ये चीज़ लागू होती हैं, क्या वह अपने माता पिता के प्रति निष्ठावान है, क्या वह अपने सास ससुर के प्रति निष्ठावान है, या यदि किसी बच्चे के हाथ में ऐसी रेखाएं होंगी तो उसने बचपन से लेकर के अपनी युवावस्था तक ऐसा कार्य नहीं किया होगा जिसके कारण उसके माता पिता को शर्मिंदा होना पड़े, या यदि किसी विवाहित महिला के हाथ में होगी तो उसने अपने सास ससुर के प्रति कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया होगा, पति के प्रति भी निष्ठावान रही होगी और अपने सास ससुर के प्रति भी। जय महादेवी पंचांगुली। ईश्वर आप सभी को सुंदर भाग्य एवं सुंदर रेखाएं दें। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके आलोचनात्मक कमेंट को पसंद करता हूं। अगर मेरे हस्तरेखा ज्ञान के विषय में आपको कोई संदेह है, मेरे द्वारा बताए हुए हस्तरेखा चिन्ह, हस्तरेखाओं के विषय में कोई दुविधा है, भ्रम है, तो आप कमेंट के माध्यम से उसको करिए। मैं आपकी आलोचनात्मक टिप्पणी को सर्वाधिक पसंद करूंगा। जय महादेवी पंचांगुली।